घातांक को करनी बिल्कुल सिंपल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ये मालूम होगा, ये घातांक क्या चीज़ है, घातांक का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए इसको समझिए, थोड़ा देखिए। जैसे क्या था, जैसे हमें कोई नंबर बहुत बार लिखना है, किसी भी नंबर को बहुत बार लिखना है, माना ये नंबर है और हमें इसे 100 बार लिखना है, तो ये संभव नहीं था कि हम इसे 100 बार लिखें, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो किसी गणितज्ञ ने या किसी व्यक्ति ने इसको लिखने के लिए, इसको आसान लिखने के लिए क्या किया, इसने 3 की पावर 100 लिख दिया, और ये जो पावर है यही इसकी घात है। ये क्या है, इसकी घात। और ये जो है ये क्या है, बेस। ये यहाँ पे बेस हुआ और ये क्या हुआ, घात, ठीक है। जैसे आपको बोला ये गया x लिखा है, x गुणे x गुणे x गुणे x। अगर बोला जाए n बार लिखा जाए तो आप कब तक इसको कैसे आप सिंपल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x की पावर n। क्या लिख सकते हो, x की पावर n। यहाँ पे जो x है वो बेस है, यहाँ पर जो n है वो क्या है, उसकी घात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए घातांकों के कुछ नियम हैं, आप बेसिक सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। आगे जो क्वेश्चन हैं बहुत मज़ेदार हैं, आपको आगे बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसने बोला गया सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है। यहाँ ये बोला गया इसने परिमेय संख्या में बड़ा संख्या क्या है। ये ऐसे नंबर दिए गए, कौन संख्या बड़ी है, इसको अपरिमेय, इसको बोलेगा आरोही क्रम में लिखो, इसको अवरोही क्रम में लिखो। तो ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए कैसे होते हैं, ये सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए कैसे होते हैं, आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करना। लाइव क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट होगी, जल्द का मतलब केवल नेट चेंज करवाना है, ठीक है। जिस दिन नेट चेंज हो गया फिर आपकी लाइव क्लास यूट्यूब पर भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे बोला गया रूट n, ये करनी में n लिखा हुआ है, तो आपको मालूम है जैसे लिखा हुआ है 5 करनी में 3 है, तो आप क्या लिखते हो, 5 की पावर 1/3। ये आप सभी को मालूम है। वैसे यहाँ पे इसको लिखा गया है, ये पावर में n है, ये 1/n है, n से n कट गया, क्या मिला, p। जैसे लिखा हुआ है कि रूट 5 करनी में 3 और पावर 3, तो ये क्या बना, 5 की पावर 1/3 इंटू 3 से 3 कटा, क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5। तो इसने क्या किया है, टाइप 1 में आपको यही सिखाया है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट सीखिए, अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट जो आपके सामने है, अगले पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है, आप इसमें हर चीज़ नोट कर सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपको ये अगला पॉइंट दिया गया है, सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका ये है कि जब भी आप वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लेके बैठें और सारे क्वेश्चन नोट किया करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये आपको समझ में आ रहा होगा, बस mn लिखना है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। तो ये आपके नियम हो गए, करनी के नियम, सर्च के नियम, ठीक है। ऐसे आपने सीखे थे, अभी कुछ पॉइंट सीखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपके एग्जाम में मिलते हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखिएगा, एक मिनट समझिएगा ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कैसे आता है। जैसे यहाँ पे लिखा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया, जैसे लिखा है रूट x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, यहाँ लिख दिया a, अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिख दिया p, फिर लिखा करनी, ठीक है, यहाँ लिखा b, फिर एक ब्रैकेट बनाया और यहाँ लिख दिया q, फिर एक करनी बनाई और यहाँ पे लिखा c, फिर एक ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे लिखा r, बोला इसका मान क्या है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देख के डर लगता है, वास्तव में बहुत आसान है, बस ध्यान से देखना। बेस यहाँ पे x है, जो पावर ऊपर लगी है उसे ऊपर लिख लीजिए और जो करनी में लिखा है उसे नीचे लिख लीजिए और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर्स में भी आएगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये जो नियम थे, किसके नियम थे, करनी के नियम थे, सर्च के नियम थे। अब देखिए घातांक के नियम क्या थे, घातांक के नियम एक बार देख लीजिए। तो घातांक के नियम क्या है, ये इसके घातांक के नियम, ठीक है, मतलब घात के नियम। इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान चीज़ है, बस समझिए क्या इसमें लिखा हुआ है। ये लिखा है p इंटू एम, p की पावर n बराबर p की पावर m। आप सभी को मालूम है जब बेस इक्वल होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे अगर आपने एग्जाम दिया होगा यूपी पुलिस का, तो क्वेश्चन ये आया था कि 2 की पावर 50 का दुगुना क्या है। क्वेश्चन ये आया 2 की पावर 50 का दुगुना क्या है, लोग करके आ गया 2 की पावर 100। ऐसी गलती आप मत
मत करना। देखिए 2 की पावर 50 का दुगना, तो देखो यहाँ पे बेस इक्वल हुए ना तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। पॉइंट क्या बना, जब बेस इक्वल होंगे गुणे में घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। अच्छा गुणे में घातें जुड़ेंगी तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये आपको मालूम है 10 की पावर 1 का मान 10 है और -1 लिखा है तो 1/10 है, तो बस वही चीज़ लिखी हुई है। अगर पावर माइनस में है तो आप उसे 1/, में लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पॉइंट कैसा है ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है 3 की पावर 50 और ये p की पावर 50 और लिखा है p की पावर 15, तो आप भाग दोगे तो क्या मिलेगा, p की पावर 30 - 15 अर्थात p की पावर 15। लेकिन अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो क्या होगा, जैसे लिखा है p की पावर 15 और बटे p की पावर 30 लिखा हुआ है, तो क्या बचेगा, p की पावर -15। क्या बचेगा, p की पावर -15। तो यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि m बड़ा है कि n बड़ा है। अगर यहाँ पे m बड़ा है, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे m बड़ा है तो होगा m - n, और यहाँ पे n बड़ा होता तो क्या होता है, n - m पावर माइनस में हो जाती। तो उम्मीद है आप ये पॉइंट सीख गए होंगे और सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गई होगी कैसे लिखते हैं, देख लीजिए एक बार। जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा है 4 और यहाँ पावर लगी है 3, तो क्या लिखोगे, x की पावर 3 और करनी में 4, तो बस ये वही चीज़ लिखी हुई है। आपको नेक्स्ट पॉइंट ये भी समझ में आ गया होगा, और ये आपको बचपन से मालूम है किसी की पावर 0 का मान जो होता है वो हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 या वेरिएबल की पावर 0 है उसका मान क्या होगा, 1। उम्मीद है आपको ये बात सारी बात समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन देखिए कितने आसान सवाल हैं, बस आप ध्यान से देखिए, आपके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर मैं ये बोलूँ ये क्वेश्चन केवल आप 1 सेकंड में कर सकते हो तो आप कहोगे सर कैसे। पहले अपने आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, अपने आप कोशिश करो कि हम इसे 1 सेकंड में कैसे करें। ठीक है, बस 1 सेकंड हो गया, अब आप देखिए कैसे करना था। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है, खत्म। तो यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है और यहाँ पे ये क्या है, छोटा है। ये यहाँ पे मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जी सर कैसे, सर आपने कैसे बताया। देखिए आपको बता दूं, जितने क्वेश्चन इसमें जितने टाइप के बनते हैं मैं आपको सारे टाइप सिखाऊंगा, तो ये आप टाइप वाइज सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, इन सभी का डिफरेंस इक्वल है। आपने देखा यहाँ पे इन सभी का अंतर जो है वो क्या है, इक्वल है। जब अंतर इक्वल है तो ध्यान दीजिए, समझिएगा, ये लिखा हुआ है √19 - √17, आपने बटे में 1 लिखा और इसकी संयुग्मी से गुणा करा दिया। अगर आप ऐसा करा देते हैं तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, √17 और ये हो गया √19 प्लस √17। आपने देखा ये हो गया a - b, यहाँ पे हो गया a - b। ठीक है, और इसके बाद जो हो जाएगा, जैसे आपने प्लस का गुणा कराया तो ये क्या हो जाएगा, a - b और a + b। ऐसा अगर हो गया, a - b + b क्या होता है, a² - b², तो 19 - 17 ये 2 बटे √19 प्लस √17। जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2/√13 प्लस √11। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्या मिलेगा 2/√7 प्लस √5। यहाँ पर भी क्या मिलेगा 2/√5 प्लस √3। तो यहाँ पे वही 4 नंबर ऐसे ही तो मिले हमें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सभी का जो अंश है वो इक्वल है, सबका अंश क्या है, 2 है। हर यहाँ पे क्या होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया नंबर बड़ा और ये हो गया नंबर छोटा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आप देख के आंसर लगा सकते हो, देखो केवल ध्यान से और आपका आंसर आ जाएगा। केवल ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या देखना है समझिए। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है और जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है, खत्म। अब यहाँ पे ये बोले कि इसको आरोही क्रम में लिखो, इसको आरोही क्रम में लिखो, तो आप लोग कर पाओगे। सेम ऐसे ही है, सभी में अंतर 2 का है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वो आपके सामने कैसा भी, कितने भी बड़े नंबर दे दे या कैसा भी सवाल बना दे इस तरह का, मानो ये सवाल SSC के एग्जाम में आया, ये क्वेश्चन मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा,
होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी इसका अंतर 7 है, अंतर 7 है, अंतर 7 है, इसका अंतर 7 है। जो बड़ा है ये छोटा है और जो छोटा है ये बड़ा है। ये मैंने आपको कैसे सिखाया, उम्मीद है आपने पीछे सारा सीख लिया होगा। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम हो गया और ये यहाँ पे मिनिमम हो गया। उम्मीद है ये बात आप सीख गए होंगे और यहाँ से आपका टाइप 1 कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं टाइप 2 की ओर। चलिए टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे हैं, टाइप 2 ध्यान से समझिएगा। टाइप 2 में क्वेश्चन के 2-3 टाइप बनते हैं। 2-3 टाइप वो कैसे बनते हैं मैं आपको ये सिखाऊंगा, इसके 2-3 टाइप कैसे बनते हैं। तो बस आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन का आंसर सिखाऊंगा, फिर मैं ये सिखाऊंगा ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, देखिए सुनिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ 2 कंडीशन होंगी, या तो इनका योग बराबर होगा, या तो इनका योग बराबर होगा। जैसे 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13, 11 और 2 कितना, या तो इनका योग बराबर होगा या तो इनका मल्टीपल बराबर होगा। दोनों कंडीशन में एक कंडीशन आपको पक्का मिलेगी, या तो योग बराबर होगा या तो मल्टीपल बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, योग बराबर है। जब योग बराबर हो गया तो यहाँ से इसका काम खत्म। अब करना क्या है, जिसका मल्टीपल ज़्यादा है वो ज़्यादा है, जिसका मल्टीपल कम है वो कम है। अब देखिए, जैसे ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, इसको और आसान कैसे कर सकते हैं, बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हैं। आप केवल देख के आंसर लगा सकते हो, कैसे मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। ये लिखा हुआ है 11 और 2, 11 दूनी 22। ये लिखा हुआ है 10 गुणे 3, तो ये कितना हुआ 30। ये कितना हुआ 7 छंग 42 और ये कितना हुआ 8 पन 40। आपने देखा ये सबसे बड़ा है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये इसमें मैक्सिमम है, ये अधिकतम है। और उसने बोला छोटा क्या है, तो छोटा क्या है 11 दूनी 22, ये क्या है सबसे छोटा है। अब वो इसको आरोही क्रम में बोलता है, इसको अवरोही क्रम में बोलता, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते और क्वेश्चन बहुत आसान होता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है क्वेश्चन, अच्छा वो क्वेश्चन ये इसको और आसान कैसे करना है मैं आपको ये सिखा दूं, इसको और आसान कैसे करना है। जैसे आपने अगर अलजेब्रा में एक पॉइंट पढ़ा होगा या नंबर सिस्टम में एक पॉइंट आपने पढ़ाया गया है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि कोई भी 2 संख्याओं का अगर योग दिया है तो उसका मान मैक्सिमम कब होता है और उसका मान मिनिमम कब होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई होगी। इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, जब a बराबर b होगा, दोनों के मान बराबर होंगे तो इसका मान मैक्सिमम आता है। बाकी किसी भी कंडीशन में आप 1 और 14 मान लो, तो 1 और 14, 1 और दोनों का योग है, तो दोनों ये 1 और 13 मान लो, तो 1 और 13 कितना हुआ, ये 13 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कहा सर हम अगर 2 और 12 मान लें तो 12 दूनी कितना हुआ 24 हुआ। आपने कहा सर हम 3 और 11 मान लें तो 3 और 11 कितना हुआ 33 हुआ। अगर आपने कहा सर 4 और 10 मान लें तो कितना हुआ 40 हुआ। आपने कहा सर हम 5 और 9 मान लें तो 9 बना कितना हुआ 45 हुआ। तो मान जो होगा हमेशा 49 से कम होगा। अगर आप ध्यान से देखो, केवल ध्यान से देखो, तो आपको दिखाई देगा क्या ज़्यादा है क्या कम। क्यों, यहाँ पे अंतर कम होगा, जहाँ पे अंतर कम होगा वो ज़्यादा होगा और जहाँ अंतर ज़्यादा होगा वो कम होगा। केवल क्वेश्चन का टाइप सीखिए, टाइप सीखने के बाद आप सीधे आंसर टिक कर दोगे। देखना, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतर 3 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है, योग बराबर है, अंतर 1 का है इसलिए ये बड़ा है, और यहाँ पे अंतर ज़्यादा है इसलिए ये छोटा है। आप लोग केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उम्मीद है अब तो समझ में आ गया होगा। अगर इसके स्थान पर नंबर बड़े दे दिए जाएं, बड़े नंबर भी अगर दे दिए जाए, मतलब यहाँ लिखा जाए 112, यहाँ लिखा जाए 113, फिर यहाँ लिखा जाए 100, यहाँ लिखा जाए 125, तो भी आप कर पाओगे बिना सॉल्व किए। आपको करना है क्या है, जब योग बराबर हैं, जिसका अंतर ज़्यादा होगा, जिसका अंतर ज़्यादा होगा वो संख्या छोटी आएगी और जिसका अंतर कम होगा वो संख्या बड़ी आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। नंबर कैसे भी दिए हों, क्वेश्चन 1-2 बनाइएगा और चेक करिएगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, मैं आपको ये भी सिखा दूं ऐसा क्यों होता है। अब ये देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये था, सवाल ये दिया गया था कि √5 + √8, ये ऐसा कुछ आपको दिया गया, आपने इसका स्क्वायर किया तो a + b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया 13। इसके बाद 2ab, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, इन सभी में 13 तो कॉमन है ना, 13 तो सभी में आना है क्योंकि योग बराबर है। अब इसके बाद वाला नंबर अलग अलग सभी में अलग अलग आना है, तो 13 सभी में कॉमन हो गया। इसके बाद वाला जो भी आना है सब में अलग अलग जो भी आएगा सब
सब में क्या आएगा, अलग अलग। तो केवल इतने से हम देख लेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, हमें उसके पहले वाले से कोई मतलब नहीं था। आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, उम्मीद है अब तो आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट में ये बनेगा, ये पहला पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट ये बनेगा जब इनका मल्टीपल बराबर होगा। तो जब मल्टीपल यहाँ बराबर हो जाएगा तो हम केवल जोड़ के चेक कर लेंगे कि कौन छोटा और कौन बड़ा। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे और कहेंगे कि भैया आज के बाद मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बिना पेन चलाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए, अगला देखिएगा। जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, एसएससी मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वास्तव में बहुत आसान है लेकिन आप लोग मेहनत बहुत करते हो। कैसे करना था बस ध्यान देना। देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये बताओ जब 8 और 8 है, अंडर रूट ए भी तो अलग अलग होगा ना, आप समझ पा रहे हो। इसका जब स्क्वायर करोगे तो 8 मिलेगा, मतलब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab तो 6 दूनी 12 हो गया। लेकिन जब 5 नहीं करोगे तो 15 मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है। और देखो ये यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, मतलब ये सही है। ठीक है, ये सही है तो ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से गलत संबंध कौन सा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहला और तीसरा। देखिए अगर ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चन देख के आ रहा था, यहाँ पे पेन नहीं चलाना था, केवल दिमाग लगाना है और आप क्वेश्चन को ऐसे ही कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला भी सेम ऐसे ही है और कोशिश करें, पहले आप लोग कोशिश करें कि कैसे आप बिना पेन चलाए करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करें, कोशिश करें, आंसर कमेंट करें। ठीक है, आपके कमेंट ही मुझे जब देखता हूँ कि आपने अच्छे कमेंट किए तो लगता है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा, ये देखिए अगर आपने कर लिया हो देखिएगा, इसका मल्टीपल बराबर है, यहाँ देख पा रहे हैं ये लिखा है 240। देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 24 गुणे 20 सॉरी 480, कितना है 480। यहाँ पे क्या है, ये इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 16, तो ये भी क्या है 480। 32 का गुणा 15 से कराओ तो 15 और 32 तो कितना हो जाएगा, ये भी है जो आपका आएगा 15 × 45 30 480 और ये भी कितना आएगा 480। आपने देखा यहाँ पे मल्टीपल क्या है, बराबर है। तो जिसका योग ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा, जिसका योग कम होगा वो कम होगा। ये कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ये सभी में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। तो a प्लस बी जिसका योग ज़्यादा होगा वही जो भिन्न होगी, वही जो परिमेय संख्या होगी वो बड़ी होगी और जिसका योग कम होगा वो क्या होगी, छोटी होगी। आपने देखा ये कितना हुआ 44, कितना हुआ 44, तो ये हुआ 44। अगर इसको आप जोड़ो तो ये कितना हुआ 46, इसको आप जोड़ो तो कितना हुआ 50 सॉरी कितना हुआ 47, कितना हुआ 47 और ये कितना हुआ 52, ये कितना हुआ 52। आपने जैसे ही देखा ये 52 हुआ तो 52 वाला ही क्या हो गया, बड़ा हो गया, बाकी क्या हो गए, छोटे हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन अब कर पाओगे, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है सेम ऐसे ही ध्यान से देखिए, सेम ऐसे ही सवाल है, बस ध्यान से देखिए और आप आंसर लगा सकते हो। देखिए इसका योग क्या है, यहाँ पे 23 है, इसका भी योग क्या है 23 है, इसका भी योग क्या है 23 है, इसका भी योग क्या है 23 है, सबका योग 23 है। ये बात आपको समझ में आ रही ना। ठीक है, अब ये बताओ जब सबका योग यहाँ पे 23 है तो जिसका मल्टीपल ज़्यादा वो होगा ज़्यादा, जिसका मल्टीपल कम वो होगा कम। आपने क्या सीखा, जिनका अंतर, जब ये बोला जाए योग बराबर है तो जिसका अंतर कम होगा उसका मल्टीपल ज़्यादा आएगा और जिसका अंतर ज़्यादा होगा वो मल्टीपल। फिर भी आप सुन लीजिए, फिर समझ लीजिए कि नहीं, दो संख्याओं का योग जैसे 12 है, ठीक है, तो जब a और b का मान बराबर होगा तब इसका जो मैक्सिमम जो गुणा होता है वो हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए 6 × 6 क्या होता है 36। अब आप एक ले लो, एक 11 ले लो तो कितना मिलेगा 11। अगर आप ये बोला जाए एक 2 ले लो, दूसरा 10 ले लो तो कितना मिलेगा 20। आपसे बोला जाए एक 3 ले लो, एक 9 ले लो तो कितना मिलेगा 27। एक बोला जाए 4 ले लो, एक बोला जाए 8 ले लो तो कितना मिलेगा 32। तो ये क्या हुआ,
जिसका अंतर कम होगा, जिसका अंतर क्या होगा, कम, वो क्या होगा, जिसका अंतर कम होगा वो ज़्यादा होगा, जिसका अंतर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, कम। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए आ रहा है कि ये ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये ज़्यादा मतलब मैक्सिमम है। और उसने पूछा क्या है, मिनिमम। अगर मिनिमम बोला तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है ये कितना है, 7 है, और यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है ये कितना है, ये कितना है, ये आपने देखा तो 9 है, कितना है, 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कम। आप गुणा करा के चेक कर लो, गुणा करा लो आराम से आप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कम, और ये क्या आ जाएगा, ज़्यादा। उम्मीद है आप सीख गए होंगे और क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि बिना पेन चलाए करना है। देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये बहुत आसान होते हैं। यहाँ क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं, या तो सबके बेस बराबर होते हैं या तो सबकी पावर बराबर होती है। यहाँ पे क्या है, जो पावर दी गई है, अगर आप ध्यान से देखो, सबसे 50 कॉमन ले लो, 50 से भाग दे दो, कितना मिलेगा, 5, कितना मिलेगा, 3, कितना मिलेगा, 2, कितना मिलेगा, 4। अब देखो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, 5 की पावर 2 क्या होता है, 25, 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 जो होता है वो 256 होता है। 4 की पावर 4 256 मतलब 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, सबसे छोटा बोला था तो सबसे छोटा यहाँ पे ये हुआ, मतलब क्या है, 5 की पावर 10, यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा है। उम्मीद है ये भी आप सीख गए होंगे और आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये है, सेम ऐसी सवाल जो आपने अभी पहले किया, सेम वही सवाल है। यहाँ पे 12 से भाग दीजिए 6, 12 से भाग दिया 4, 12 से भाग दिया 3 और 12 से भाग दिया 2। 2 की पावर 6 32, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 2 25। ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा। सबसे बड़ा बोला तो 3 की पावर 48। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान दें। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कैसे करना है आप ये सीखिए कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये चीज़ तो मैं सिखा दे रहा हूँ आपको, मैं ऐसे कुछ नए क्वेश्चन भी आपको सिखाऊंगा जो आजकल किताबों में अभी नहीं दिए हैं लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, ऐसा हो गया। 7 यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, 16 प्राइम नंबर नहीं है तो 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 11 लिखा, 10 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है तो 10 के फैक्टर 2 गुणे 5, ऐसा आपने लिखा। तो ये कितना हुआ, सबके जो बेस हो गए, सबके जो आधार हो गए, ये जब प्राइम नंबर हो गए तो जो पावर दी है उनको जोड़ लो, जो पावर दी है उनको जोड़ लो। तो ये कितना हुआ, 10 10 20, 20 और 10 कितना, 23, 23 और 8 कितना, 23 और 8 31, 31 और 2 33, 33 और 2 35। आपके क्वेश्चन का आंसर 35। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी बोले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो आप लोग कर पाओगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक ऐसा और देख लीजिए, एक और समझ लीजिए, एक और देखिए। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जैसे ये एक प्राइम नंबर नहीं है तो फैक्टर होंगे 2 गुणे 3, पावर कितनी है 333, पावर कितनी है 333। फिर क्या लिखा है 7 की पावर 222 है इंटू ये क्या लिखोगे 2 की पावर 3 की पावर 111, तो आप 333 लिख सकते हो। देखो 333 333 333 ये टोटल हो गया 999 999 211, तो 9 2 11 9 2 11 1 12 9 2 11 1 12। आपकी क्वेश्चन का आंसर कितना है 1221। 1221 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसमें कुछ नए सवाल और भी बन सकते हैं, कैसे ध्यान दीजिए। नए सवाल जो एग्जाम में बनाएगा, मानो उसने लिखा कि 32 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 2.5 की पावर 12 इंटू 3.5 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनाएगा, ठीक है। कुछ नए सवाल एग्जाम में और भी बना रहा है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बना रहा है कि √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4, ऐसे ही अनंत तक दे देगा। बोलेगा इसके मान क्या हैं। आपने जो पढ़ा होगा सभी प्लस में हो, सभी माइनस में हो, प्लस माइनस अल्टरनेट में रिपीट हो रहे हैं, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर आप ऐसे वीडियो ऐसे क्वेश्चन और भी चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और क्या करना है, मैंने आपसे फिर बोला, अगर आप RS अग्रवाल और महेश मिश्रा की किताब को पूरा पढ़ना चाहते हो तो हमारा पैकेज चल रहा है। आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।